अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राहील है और मैं आपको अपने चैनल डिज़ाइन पोरियम में खुशामदीद कहता हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारी कोरल ड्रा की 14th क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं आपको इम्पैक्ट टूल के बारे में बताऊंगा कि आप इम्पैक्ट टूल को कैसे यूज़ कर सकते हो और इससे अपनी मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को कैसे मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स में इफेक्ट दे सकते हो। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आएँ स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की जानिब और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो लास्ट हमारी क्लास थी 13th क्लास, उसमें हमने पॉलीगॉन टूल तक पढ़ा था। पॉलीगॉन टूल के अंदर मैंने आपको जो रिसेंट बताया है वो है कॉमन शेप्स के बारे में। अगर आपने मेरी पुरानी क्लास नहीं देखी तो उसे काइंडली एक दफ़ा लाजमी देख लें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, जो है का इम्पैक्ट टूल। इम्पैक्ट टूल क्या है? इम्पैक्ट टूल बेसिकली आपको किसी भी ग्राउंड के अंदर कुछ इफेक्ट देने के लिए एक टूल दिया जाता है, जो कि इसमें कोरल 17 तक ये इम्पैक्ट टूल नहीं था। कोरल 18 से ये स्टार्ट हुआ है, जिसे आप कोरल एक्स8 कहते हो। ये इम्पैक्ट टूल काम किस तरह करता है? जैसे मैंने इम्पैक्ट टूल को सिलेक्ट किया तो मेरे पास ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। ये बाकी सारी रिमेनिंग सेम रहेंगी, लेकिन जो पहली ऑप्शन है उसके अंदर आपको एक रेडियल मिलेगा और एक पैरेलल मिलेगा। रेडियल क्या है और पैरेलल क्या है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडियल इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेडियल इफेक्ट को जैसे आप सिलेक्ट करके क्लिक करेंगे और कहीं पे भी ड्रैग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक सर्कल शेप के अंदर शेप आ जाएगी। बेसिकली ये आपके सामने इस तरह की एक शेप आएगी। और इसी तरह मैं यहाँ पर एक आपके सामने पैरेलल भी ले लेता हूँ। पैरेलल को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा, बेसिकली ये वही सिलेक्टेड थी, जैसे मैंने इसे पैरेलल किया तो ये पैरेलल में चेंज हो गया, लेकिन मैं इसे अंडू कर रहा हूँ और इसे मैं अनसेलेक्ट करके दोबारा यहाँ से इम्पैक्ट टूल को क्लिक किया और मैंने यहाँ से पैरेलल शेप ले ली और यहाँ पे इसे मैन्युअली ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये वो शेप है। वैसे तो अगर आप यहाँ पे शिफ्ट या कंट्रोल के साथ कोई भी शेप बनाते हैं तो वो या तो प्रोपोर्शनली बनती है या कंट्रोल के साथ उसका एक एंगल सेट हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल आपको यहाँ पर शिफ्ट और कंट्रोल के साथ कोई हेल्प आउट नहीं करेगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे एक शेप बना लेनी है। ये मेरे पास एक शेप आ गई, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे रेडियल की और इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल, जो इसका आपको यहाँ पे एक इम्पैक्ट दिया गया है। अच्छा, सबसे पहले रेडियल पे क्लिक करते हो तो ऊपर आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार आ गई। प्रॉपर्टीज बार के अंदर आपको पहली दो चीजें मिल जाती हैं, एक आता है इनर बाउंड्री और एक आता है आउटर बाउंड्री। ये काम किस तरह करते हैं? यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टेंगल है और मैंने इस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया और मैंने इसे यहाँ पर इसके सेंटर में रख दिया, ठीक है। और जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जो मैं इनर बाउंड्री इस पर क्लिक करके जैसे मैं इस बॉक्स पे क्लिक करूंगा तो जितना एरिया इसके बाहर बाहर होगा ये उसको मुताबिक अपने आप को सेट कर लेगी, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ, इसे साइड पे रख रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर इसे दोबारा सेलेक्ट करूँगा, इसकी रिमूव इनर बाउंड्री कर दूंगा ताकि शेप मेरे पास वापस आ जाए। और जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरा आउटर बाउंड्री पे क्लिक करके इस पर सेलेक्ट करूँगा तो ये उसके अंदर अपने आप को सेट कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ एलिप्स या सर्कल और इसकी मैं यहाँ पे एक और कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसे यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इनर बाउंड्री ले लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसे प्लेस करता हूँ तो ये यहाँ पे इसे नहीं करने दे रहा था क्योंकि मैंने इसे साइड पे क्लिक कर दिया था, लेकिन अब जैसे मैंने उस पर प्रॉपर क्लिक किया तो उसने इसके अंदर वही अमल किया है जो इसने इस शेप के अंदर किया था। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसे तो मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैं इसकी यहाँ पे बैक पे कॉपी ले लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे अगर इसकी आउटर बाउंड्री पे दोबारा इसे रिमूव कर दूँ और दूसरे पे क्लिक करके इसके साथ बाउंड्री करवा दूँ तो ये उसके अंदर फिट हो जाएगा। ये इस तरह आप इनके अंदर इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन ये काम किस तरह करता है? अभी के लिए मैं वैसे एक रेडियल शेप यहाँ पे ये अलहदा ले रहा हूँ, ठीक है। इन सब को मैं पकड़ के साइड पे कर रहा हूँ और मैं इसको साइड पर यहाँ पे रख रहा हूँ। सॉरी, मैं इनको दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने साइड पे रख दिया। ये मेरे पास रेडियल शेप आ गई और ये मेरे पास पैरेलल आ गई, ठीक है। और मैंने इसको मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी इसकी भी, और इसको भी मैंने यहाँ पे इसकी ऑप्शन ख़त्म कर दी। अच्छा, अब जैसे ही इसके आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाती है रोटेशन। रोटेशन मैं आपको थोड़ी देर आगे जाकर समझाता हूँ। उसके बाद ये आपको मिल जाता है इसका रैंडम स्टार्ट पॉइंट्स और रैंडम एंड पॉइंट्स, मिनिमम मैक्सिमम। फिर यहाँ पे आपको विर्थ मिल जाती है कि इसकी विर्थ इतनी होनी चाहिए। फिर आपको आगे आपको मिल जाते हैं लाइन स्पेसिंग और उसके बाद स्टेप्स मिल जाते हैं और इसी तरह आगे आपको इसकी यहाँ पे शेप मिल जाती है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप ट्राई करने से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह काम करती हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आके मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बारीक होगी और दूसरी भी थिन है। अगर मैं इसकी वैल्यू को ऊपर की तरफ बढ़ाऊँ, पहले मैंने कम कर दिया था, तो ये अभी मेरे पास एक जैसी चलना स्टार्ट होनी। लेकिन अगर आप मैनुअली यहाँ पे इसको देते हो, क्या नाम है, एंट्रीज कर देते हो, मैं इसे ऊपर कर देता हूँ 0.1 mm और नीचे मैं ज़्यादा कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ 2 mm।
तो ये मेरे पास एक लाइन थिक होगी, एक मेरे पास थिन हो गई, ठीक है। इसको ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ 0.5, तो और मेरे पास थिक हो गई। इसी तरह अगर आप आते हो यहाँ पे नेक्स्ट पे, तो यहाँ पर आप इनके दरमियान का सीक्वेंस जो है उनको बेहतरीन कर सकते हो। वो किस तरह, आप इस पर क्लिक करते जाओ, ठीक है। जो आपको जहाँ पे सूट करता है आप इनके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हो। जितना कम करोगे, ठीक है, उतना ही इनके अंदर दरमियान में सीक्वेंस जो है वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये अभी इनके दरमियान एक दूसरे के साथ ही मिक्स मैच होने लग गई हैं। अगर मैं इसको बढ़ाना शुरू कर दूंगा तो ये एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू कर देंगे और ये क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा थिन कर दूं तो ये इम्पैक्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इसका जो एंगल है, अगर मैं इसे एंगल यहाँ पे कर देता हूँ 22, ठीक है, तो ये अपने आप को इस तरह एंगल में चेंज कर लेगा। और अब यहाँ पे अगर जैसे ही मैं इस पर इसके साइजेस को बढ़ाऊँगा तो इसका इम्पैक्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये टूल काम करते हैं और इस तरह आप इनकी वैल्यूज़ को और मैक्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको सिंपल लाइंस मिल जाएंगी। इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डायमंड शेप मिल जाएंगी, मतलब दरमियान से ये थिक होगा, साइडों से ये थिन होगा, और ये आपको एलिप्स टाइप गोल मिल जाएगा। और जो ये है, ये सिर्फ एक साइड से आपको क्या नाम है थिक मिलेगा और एक साइड से थिन मिलेगा। तो ये है मुख्तलिफ इम्पैक्ट जो आप मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे शेप्स को किस तरह बेहतर बनाते हैं, तो मैं इसके लिए ये वापस ले आता हूँ। जैसे मैंने ये वापस लेकर आया तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर इसे सेलेक्ट किया हुआ था। अगर मैं इसे यहाँ पे कलर दे दूँ, मैं इसे ब्लू कर देता हूँ और इसे मैं पेज डाउन कर देता हूँ, तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसे मैं यहाँ पर कलर दे देता हूँ लाइट सा कोई भी, ठीक है, तो ये देखें बहुत एक अच्छा सा यहाँ पर एक इफेक्ट आ गया। अब इसे बेसिकली जब आपने कुछ रॉक स्टार्स टाइप पोस्टर्स देखे होंगे जिसके अंदर ये इफेक्ट होता है कि पीछे से एक करैक्टर आगे खड़ा हुआ और पीछे से शुआएं निकल रही होती हैं जैसे कि सूरज की रोशनी हो, तो ये इस तरह का इम्पैक्ट इससे बना सकते हो। बनाने के लिए आपको यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको अपने मुताबिक सेट करना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ पर कर दूँ 0.75, ठीक है, और से मैं कर दूँ 0.3, तो ये मेरे पास इस तरह की शेप बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पर इसको रोटेशन दे दूँ और मैं इसे कर दूँ 10 पे, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये तकरीबन यहाँ पे एक जैसा सेम रह रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे थोड़ा सा 45 पे ले जाऊँ, सॉरी यहाँ पे 50 पे, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो आपकी शेप है ये उसके मुताबिक ये अपने आप को इम्पैक्ट टूल इस तरह फिट करता है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेकिन वो रोटेशन नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिस वाला टूल है जिसको आपने समझना पड़ता है। ये इसकी नेचर को समझने के लिए आपको एक काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो आप जब मुख्तलिफ शेप्स पे काम करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि रोटेशन कहाँ पर काम कर सकती है वैसे, लेकिन मैंने आपको पहले रोटेशन करके दिखाई कि वो रोटेशन इस तरह काम कर रही थी, ठीक है। आप इसके इस तरह इम्पैक्ट बना सकते हो, इसी तरह यहाँ पर इन चीज़ों का इम्पैक्ट बना सकते हो। अच्छा, ये प्रोफेशनली कहाँ पे काम आते हैं, ये तो हो गया कि हम इस तरह अगर कोई ग्राउंड बनाना चाहें तो उसके अंदर हम इस तरह इसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली कैसे काम आते हैं, मतलब मैंने यहाँ पर एक करैक्टर लिया हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इस कार्टून करैक्टर की जिस पर मैं काम कर रहा था। तो आपने कुछ कार्टून करैक्टर्स देखे होंगे जिनके पीछे से बहुत एक अच्छा सा फैक्ट आ रहा होता है कि जैसे पीछे से रेज निकल रही होती हैं। वो किस तरह आती है कि मैं इम्पैक्ट टूल में सिंपली आप यहाँ पे रेडियल को सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक इम्पैक्ट ले लो, ठीक है, और उसको उस करैक्टर के सेंटर लाइन करके उसे बैक पे कर दो और यहाँ पे उसकी थोड़ी सी अपने मुताबिक यहाँ पे देख लो कि सेटिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप इसे सेट कर लो जो आपको मुनासिब यहाँ पे लगता है कि आपकी ग्राफिक्स को बेहतरीन कर सकता है। आपने उस तरीके की सेटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह की ये देखें मैंने एक क्या नाम है पीछे इफेक्ट दे दिया। इसे मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगा और मैं इसे ये कलर दूंगा तो देखें ये बहुत एक अच्छी सी इस तरह की लुक आनी शुरू हो जाएगी कि एक करैक्टर आगे बैठा और पीछे एक बूम सा इफेक्ट आ रहा हुआ है, ठीक है। तो आप इसे मैक्सिमम जितनी वैल्यूज़ हैं आप उनको सेट करके तो उसके मुताबिक अपने करैक्टर के मुताबिक इस इम्पैक्ट को यूज़ करके अपने जो एनिमेशन है या आपका ग्राफिक है या कोई भी ऐसे ही करैक्टर है जिसको आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो आप उसका इम्पैक्ट बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़, अगर मैं इसे यहाँ पे इस साइड पे थोड़ा सा रख दूँ और मैं यहाँ पे अगर इस ऑप्शन को क्लिक करूँ और जाके ऊपर जो इसकी ऑप्शन थी इनर बाउंड्री, इस पर मैं क्लिक करूँ और इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अभी देखने में आपको पता लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही इसमें साइड पे करूँगा तो इतना एरिया उसमें से कट गया। तो इससे ये होता है कि जो आपका एक्सेसिव चीज़ होती है ये आपको उसके मुताबिक ही अपने यहाँ पे चेंज कर देता है, लेकिन अगर आप इसे साइड पे करो और अभी भी आप इसकी शेप को चेंज करोगे ना तो ये शेप को थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर बदलता रहेगा, लेकिन आपका ये वाला जो कटिंग एरिया है
जो कि अगर मैं डार्क करके दिखाऊँ तो वो उसको ख़राब नहीं करेगा। तो इस तरह आप रेडियल को यूज़ कर सकते हो। बाद में बात आती है यहाँ पर पैरेलल की। पैरेलल के लिए मैं यहाँ पे पैरेलल ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं पैरेलल को यहाँ पे बना के मैंने आपके सामने रख दिया। अच्छा, अब आप कहते हो कि यार ये किस तरह काम करता है। अब मेरे सामने ये करैक्टर है, कार्टून करैक्टर है, जिसका पोज इस तरह का, ये भाग रहा है। तो भागने से अगर आप दिखाना चाहते हो कि पीछे एक स्पीड होनी चाहिए और बंदा स्पीड से भाग रहा है, तो आप कभी देखा रहा होगा कार्टून्स में या कभी मूवीज़ कैरेक्टर्स में कि जब वो पीछे से भाग रहे होते हैं तो आगे भाग रहे होते हैं तो पीछे उनके एक इफेक्ट नज़र आ रहा होता है जैसे वो हवा का क्रॉस कर रहे हैं। तो उसी तरह का इम्पैक्ट देने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पर इस तरह एक पैरेलल बनाओगे और इसे यहाँ पर जो आपकी शेप है उसके पीछे लगा दोगे, ठीक है। इस तरह आप रख सकते हो, रखोगे और आपने सिंपली क्या करना है, इसको क्लिक करना है और वही आपने जो है इनर बाउंड्री इस पर क्लिक करके जैसे आप इस करैक्टर के पीछे करोगे तो ये आपके उसी करैक्टर के मुताबिक अपने आप को सेट करेगा। मतलब ये इसने बाजू उसके मुताबिक निकाल लिया, यहाँ से ये थिन है, यहाँ से थिक है और यहाँ पे वो उसने अपने आप को कट कर दिया। मतलब ये खुद ब खुद उसने अपने आप को करैक्टर के मुताबिक सेट कर लिया, ठीक है। आपको मैनुअली सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास ये बिट मैप नहीं होना चाहिए, जेपीजी नहीं होना चाहिए, मतलब लाइन वर्क में ये आपके पास करैक्टर या कोई भी ग्राफिक होना चाहिए ताकि ये उसके मुताबिक उसकी बाउंड्री सेट कर सके। तो ये इसके पीछे आ गया। तो अब मैं यहाँ पर इसकी जैसे ही थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाऊँगा, ठीक है, जैसे, और थोड़ा सा मैं इसको भी यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे इतना बहुत है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे थिक है और यहाँ पे थिन है, मतलब एक तरफ से मोटा है और दूसरी तरफ से ये बारीक होता जा रहा है। तो अब यहाँ से इसकी ये वाली ऑप्शन सेकंड लास्ट जो है ना, या लास्ट वाली, उसे क्लिक करेंगे तो अब देखें कि यहाँ पर एक जैसी ही हो गई हैं। तो ये इम्पैक्ट अच्छा लगना शुरू हो गया। अगर मैं इसे क्लिक करूँ और इसे मैं लाइट कलर दे दूँ और मैं इसे देखें तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इसके पीछे एक ऐसा इफेक्ट आ रहा है कि करैक्टर भाग रहा है और पीछे एक स्पीड वाला इफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे आप इसका जो है रोटेशन 20 कर दें, ठीक है। मैंने रोटेशन किया तो देखें इसके अंदर उसने चेंज कर लिया, लेकिन उस शेप के अंदर ये चेंज नहीं हो रहा था। तो ये डिपेंड कर रहा होता है शेप पे और सॉफ्टवेयर पे कि सॉफ्टवेयर उसको किस तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर आप इस तरह चेंज कर सकते हो और इसके मुताबिक आप अपनी यहाँ पे मुख्तलिफ स्पेसिंग को सेट करके, इसके वॉल्यूम्स को सेट करके, यहाँ पे इसकी थिकनेस जो है इसे मैं 1 कर देता हूँ तो लाइंस की थिकनेस बढ़ जाएगी। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे और आप मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करोगे तो आप एक अच्छा इम्पैक्ट बना सकते हो। तो ये है आज का इम्पैक्ट टूल कि इम्पैक्ट टूल किस तरह काम करता है और ये किस तरह चीज़ों को एक अच्छा क्या नाम है इम्पैक्ट देता है और आपके जो ग्राफिक्स हैं उनमें जान पैदा करता है। अच्छा, यहाँ पर निकलते हुए एक जो हमारा इस पॉलीगॉन टूल के अंदर मिस हो रहा है वो है हमारे पास ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर जिस तरह के अगर आपने कभी देखा होगा स्कूल्स वगैरह में भी बच्चों को शुरू में ग्रिड सिखाने के लिए ग्राफ पेपर बना के दिया जाता है, तो उस तरह का ये ग्राफ पेपर है। सिंपली यहाँ पे बॉक्स लगे होते हैं, कॉलम्स होते हैं और साथ में इसके अंदर रोज बनी होती है। इसकी आप क्या यहाँ से डिवाइड कर सकते हो कि आपको 10 चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर चाहिए 50 कॉलम्स भी, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ देके जैसे ही आप दोबारा बनाओगे ना तो आपके पास ये इस तरह बॉक्सेस बन के आ जाएंगे। ग्राफ पेपर का सिर्फ यही काम है, ग्राफ टूल का यही काम है कि आपको मैन्युअली बॉक्सेस नहीं लगाने पड़ते, गिन गिन के लाइंस या रो नहीं बनानी पड़ती, ये आपको फौरी बना के दे देता। यहाँ पे आप चाहते हो जी मेरे पास 10 क्या नाम है 50 रोज हों और जो हैं कॉलम्स हैं वो भी मेरे पास कोई 10 हों, तो ये इस तरह आपके पास बना देता है, ठीक है ना। तो इस तरह ये ग्राफ पेपर काम करता है और इसे आप बाद में अनग्रुप करके इनको मैन्युअली भी बॉक्सेस को इस्तेमाल कर सकते हो और कलर दे सकते हो। तो ये है ग्राफ पेपर जो कि बहुत छोटा सा टूल है लेकिन बहुत अहम टूल है, आपको मैन्युअली चीज़ें नहीं बनानी पड़ती। तो उम्मीद है आज आपको इम्पैक्ट टूल की और साथ में ग्राफ टूल की समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जाने से पहले मैं एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस उम्मीद के साथ कि मुलाकात होगी आने वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।